फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट थे कि सर लेंस मेकर फॉर्मूले को ऑप्टेन किया जाए, इस वीडियो को अपडेट किया जाए। तो मैंने काफ़ी कमेंट्स के बाद मैंने सभी के बातों को मानते हुए अपने चैनल पर लेके आया लेंस मेकर फार्मूला। किस प्रकार से लेंस मेकर फार्मूले को कैलकुलेट किया जाता है इन ऑप्टिक्स। देखिए 12th स्टैंडर्ड के लिए जो 12th लेवल के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं अक्सर फार्मूलेस पूछा जाता है लेंस मेकर फार्मूले को। इसके लिए क्या होता है, देखिए दो कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ, जब लेंस के दोनों ओर के जो मीडियम है वो एक समान हो, ठीक है, या फिर दोनों क्या हो आपका डिफरेंट हो। आप देख सकते हैं हमने एक लेंस लिया, ठीक है, जिसका जो अपवर्तनांक है वो कितना आपका n2 और दोनों ओर के माध्यम में आप एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके जो अपवर्तनांक है वो क्या आपका n1 और n1। देखिए प्रत्येक लेंस में दो पोल होते हैं, P1 और क्या है आपका P2, ठीक है। देखिए P1 पोल से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि P1 पोल से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखा है आपका O, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या है आपका P1 से u दूरी पर क्या रखा है एक बिंदु वस्तु O, ठीक है। जो बिंदु वस्तु O के द्वारा इसका जो इस तरीके से यहाँ से रेज चलती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये इसका प्रतिबिंब जो बनाती है वो दूसरी साइड पे आई डैश पर बनाती है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस होती है P1 से वो होती है आपकी V डैश, ठीक है। देखिए इस कंडीशंस के लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन, आपने देखा गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र देखिए क्या होता है आपका n2 अपॉन v1, ठीक है, n2 अपॉन v, तो यहाँ पे क्या है आपका v डैश और माइनस क्या हो जाएगा आपका n1 अपॉन u इक्वल्स टू क्या होता है आपका n2 माइनस n1 अपॉन क्या है आपका r1। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका फर्स्ट। देखिए जहाँ r1 क्या है वक्रता त्रिज्या P1 के लिए और r2 क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या P2 के लिए, ठीक है। देखिए फिर आगे क्या करते हैं, जो P2 ध्रुव वाला जो द्वितीय पृष्ठ होता है, ठीक है, द्वितीय पृष्ठ के लिए, ठीक है। देखिए जो सेकंड पृष्ठ है द्वितीय पृष्ठ के लिए जो आपका आई डैश बनता है, आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करती है, आभासी वस्तु का कार्य करती है, ठीक है। जो सेकंड ये जो आपका पृष्ठ है P2, ठीक है, इधर साइड वाला, इसके लिए जो आपका आई डैश है वो वस्तु का कार्य करते हैं, वो भी कैसा वस्तु, आभासी वस्तु का। और इसका जो इमेज होता है अंतिम इमेज जिसे लास्ट इमेज कहते हैं वो P2 से आपका P2 से V दूरी पर I पर बनता है, ठीक। ये P2 से इसकी डिस्टेंस क्या होती है आपकी V डिस्टेंस होती है और कितने डिस्टेंस पर बनता है ये I पर, और कुछ इस तरीके से आते हैं, ये कहाँ पर बना आपका I पर, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पर बना आपका I पर बना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि P2 से V दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका P2 से V दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, ठीक है। तब देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है, फिर हम वही अप्लाई करते हैं गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन, ठीक है। हमने फिर से क्या अप्लाई किया, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र। अब देखिए कंडीशंस क्या, तो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाता है आपका n1 अपॉन क्या है आपका v, ठीक है, माइनस n2 अपॉन u की जगह पे कितना हो जाएगा आपका v डैश, क्योंकि अब ये वस्तु का कार्य कर रही है तो लेंस से वस्तु की दूरी क्या है आपका v डैश, ठीक है। लेंस बहुत पतले हैं, इसके लिए डिस्टेंस को ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं डेरिवेशंस में टी मोटाई भी ले लेते हैं, फिर टी माइनस कर देते हैं। यहाँ पे पतला सा लेंस लिया तो हमने क्या रख दिया सीधे v डैश, और क्या होगा आपका n1 माइनस n2 अपॉन क्या है आपका r2। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 2। आपको दो इक्वेशन मिलेगा दोनों पृष्ठ के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगला स्टेप क्या करते हैं हम, समीकरण जो एक होता है समीकरण एक को समीकरण 2 से जोड़ने पर इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर कुछ इस तरीके से मिलता है कि n2 अपॉन वी डैश माइनस n1 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन वी डैश इक्वस टू क्या मिल जाता है आपका n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन का r2। देखिए ये प्लस माइनस वैल्यूज आपस में क्या हो जाते हैं कैंसल्स। यहाँ पे आपका क्या मिल जाता है आपका n1 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू,
ठीक है। इधर देखिए n2 माइनस n1 को कॉमन निकाल लेते हैं। n2 माइनस n1 को हमने बाहर क्या किया, कॉमन निकाल लिया। तो ये अंदर क्या बचा आपका 1/r1, ठीक है। 1 प्लस है, इसमें माइनस प्लस का थोड़ा डिफरेंस है। देखिए n2 माइनस में n1 प्लस में है, लेकिन हमने क्या निकाला n2 माइनस n1, यानी कि यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, और यहाँ कितना हो गया आपका 1/r2। फिर आगे देखिए थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं इसको, डेरिवेशंस को आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप में क्या होता है, n1 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपका 1/v माइनस 1/u, और क्या निकाल दिया हमने बाहर n1, इक्वल्स टू कितना हो गया n2 माइनस n1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ n2 मल्टीपल में इधर आके किसमें हो जाएगा आपका, देखिए फिर इधर डिवाइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन में क्या है आपका n1, ठीक है। और क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम अलग अलग करके कि 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1 and 2 माइनस 1, ठीक है। इसको अलग अलग करके डिफरेंस n2 माइनस n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, n1 से n1 कैंसिल, तो 1 and 2 माइनस 1, और क्या लिख सकते हैं 1/r1 माइनस 1 अपॉन क्या है आपका r2, ठीक है। देखिए फिर आगे थोड़ा कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि जो आपका v है वो आपका, यदि आपका यदि जो आपका u है u इनफाइनाइट हो, ठीक है, वस्तु आपका कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो इस कंडीशन में v इक्वल्स टू क्या होगा आपका f, क्योंकि आपने पढ़ा यदि वस्तु अनंत पर होता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है, फोकस पर। तो v और f आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट, v की जगह पे f रखा, u की जगह पे इनफाइनाइट, इक्वल्स टू 1 and 2 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1 क्या है आपका r2। तो वैल्यूज क्या बचा यहाँ पे आपका 1/f इक्वल्स टू 1 and 2 माइनस का 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो फॉर्मूला है ये आपका क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र। इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जिन लोगों को, आपके दोस्तों की, आपके छोटे भाई बहनों की अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ शेयर माय चैनल, ताकि ज़रूरतमंदों तक मेरे इस वीडियो को पहुंच सके। किस तरीके से हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए लेंस मेकर का जो फॉर्मूला होता है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है।